वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपी विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ज्ञानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरोपदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण में सप्तम स्कंद में धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की, मैं प्रहलाद की कथा विस्तार में सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भक्त थी, फिर भी हिरण्यकश्यप ने उन्हें क्यों मारना चाहा, यह प्रसंग आगे सुने। नारद जी ने कहा, दीदी वसुधा भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ममता और अहंकार उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतान है। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि है और सभी सुखों का मूल अभेदभाव है। शरीर से नहीं, अभेद बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का तो नाश हो सकता है, किंतु हम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन भी प्रभु को अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान है। हिरण्यकश्यप अहंकार का रूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता और रुलाता है। समता तो शीघ्र मर जाती, ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं है। उसे मारना बड़ा कठिन है। वह ना तो रात को मरता है पुनः दिन में, वह ना तो घर के अंदर मरता है पुनः घर के बाहर, वह घर के बाहर भी होता है और अंदर भी होता है। वह ना तो शस्त्र से मरता है और न अस्त्र से। उसे मध्य स्थान में ही मरना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट कर दे तो वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्यों को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को मारना है, वह दरवाजे की देहरी पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया है कि हर दो गोपियों के बीच में साथ में श्री कृष्ण है। इसी प्रकार यदि तुम दो वृत्तियों के बीच में श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने पर दूसरी वृत्ति के उत्पन्न होने के पहले यदि श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व न रहे तो अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहम और ममता नष्ट न हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकश्यप ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अहम भाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई की मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्मोपदेश दिया। जो औरों को उपदेश दे और स्वयं उसे अपने जीवन में न उतारे हुआ ईश्वर है।
हिरण्यकश्यप अन्य मानवों को तो ज्ञानोपदेश देता था, किंतु स्वयं यह सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उसका उपदेश दिया कि यह संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की एक भैंस मर गई तो वह रोने लगा। ना जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहाँ आकर साधु से पूछा कि अब आप क्यों रो रहे हो। साधु ने कहा कि वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु यह भैंस तो मेरी है, यह भैंस तो मेरी है, अतः रो रहा हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम, जय जय राम। विघ्न हरण श्री जय हनुमान। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पालन नहीं हो पाता। भक्ति के रहित ज्ञान सार्थक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव का कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वह दैत्य है, वह दैत्य वंश का है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दिति को कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया और उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं, फिर युद्ध करूं। हिरण्यकश्यप तपस्या करने चला तो उसकी पत्नी गयाधु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे। तो उसने उत्तर दिया कि कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके घर वापस आऊंगा। हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर आया। यह कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकश्यप की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा उपस्थित कीजिए। यह सुन बृहस्पति तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए, जहाँ हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठा हुआ था। वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्यकश्यप मंत्र जाप का आरंभ करता कि तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपस्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन तोता कर रहा है। यह कहाँ से आ गया, इधर हटता ही नहीं है। आज तपस्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थककर सायंकाल को घर लौट गया। गयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था शायद वह कहे कि तुझे क्या लेना देना है। अतः गयाधु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूंगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा कि आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो गयाधु के रास्ते पर चलो, भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। लोभ को द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्यकश्यप अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है शूल। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है। कालिदास का उत्तर से प्रशंसा। गयाधु कहने लगे, इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थरथर कांपते हैं, आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं।
आपके जैसा वीर ना तो कभी कोई हुआ है और ना कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला है। मैं जानती हूँ कि निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट ही नहीं सकते। क्या आज वन में कुछ ऐसा प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? कयाधु के कुछ गर्म गर्म पकोड़े आदि खिला लिए होंगे। कयाधु ने राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता, वही राक्षस है। हिरण्यकश्यप अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशकुन भी हो गया तो वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बाधा आ पड़ी, क्या अपशकुन हो गया? हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या कर रहा था उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी सही आज इन्होंने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़े ही अभिमानी और नास्तिक हैं। यदि मैं उन्हें नारायण की धुन जप करने को कहूँगी तो वे नहीं मानेंगे, अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। अपने पति को जब प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पत्नी को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए। पति को पत्नी, वह पत्नी धर्म पत्नी है। पति की पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। पति को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयाधु ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी होगी। अपने पति को जब प्रवृत्ति में से युक्ति से बचा ले और पाप करने से रोके, वही पत्नी सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग में ले जाए, वह पत्नी धर्म पत्नी है। पति की पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जाती है पति को। कयाधु ने सोचा कि यह बड़ा अच्छा अवसर मिला, इस बहाने में अपने पति से बार बार भगवान का नाम उच्चारण करा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय उसने पति की चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, तो वन में क्या हुआ था? हिरण्यकश्यप देवी वहाँ एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी। कयाधु तोता क्या बोलता था? हिरण्यकश्यप नारायण नारायण। कयाधु भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता बोलता था? हिरण्यकश्यप हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम लेते ही, नारायण का नाम लेते ही पाप होते हैं क्षरायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप हाँ, वह नारायण नारायण बोलता था। बेचा कामातुर पति ने युक्ति से बार बार यही बातें कहलवाई। कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार नामोच्चारण करवाया। साधारणतया पुरुष कामांता के कारण स्त्री के अधीन ही होता है। अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर सकेगी।
माता पिता हिरण्यकश्यप कयाधु भगवान का नामोच्चारण कर रहे थे। उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। अतः पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भक्त हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। कयाधु सगर्भा हुई और हिरण्यकश्यप तपस्या करने वन में चला गया। उसने वहाँ 36,000 वर्ष तक तपस्या की, अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जलमय है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्थिमय था। अतः वैसी तपस्या शक्य थी। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं होता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होनी चाहिए। हिरण्यकश्यप का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, किंतु वह धन तो पापमय ही था। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो तो निश्चय ही उसका पतन ही होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियां तो प्राप्त होगी, किंतु हृदय में विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मानुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहाँ आए। वह तो मिट्टी के ढेर में ढका हुआ था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ता ही है, तू कुछ और मांग। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए, अमरता का। अतः मुझे ऐसा भर दें कि मैं ना तो दिन में मरूं, न रात में, न जड़ से मरूं, न चेतन से, ना तो मैं शस्त्र से मरूं और ना अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इसने कठिन तपस्या की है तो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमृत का वर दे दिया। अब हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली हो गया कि उससे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं मैं अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे और अवतार नहीं लेंगे, पर वे अपने भक्तों की उपेक्षा कभी नहीं करते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से शत्रुता करेगा, उसकी हत्या के लिए वध के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दूसरी तरफ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था। सभी को इससे आनंद प्रहलाद मिलता था। अतः उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु। उनके संड और मर्क नामक दो पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने संडा मर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन वैसे तो संडा मर्क पर प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास के समय से ही भक्ति के रंग में रगे हुए थे। प्रहलाद को भगवान वासुदेव के स्वाभाविक प्रीति थी। प्रहलाद को श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह ने उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया कि उन्हें जगत से कुछ भी लगाव नहीं रह गया। वैसे तो भक्ति का रंग सीख लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाए तो सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग हो जाता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मीराबाई ने कहा कि मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रखे हुए थे। वे महान वैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे किंतु राजनीति के चिंतन में जरा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण है कि जब तक देह भान है उसके व्यवहार में क्षति नहीं आती। गुरुजी ने सोचा कि वह राजपूत तो बड़ा सियाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर राजसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने बालक को उठा गोद में बिठाया, प्यार किया। मुझे बेटे, तुम गुरु जी के घर कल पढ़ने गया था तो कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी पाठ प्रकरण तुझे अच्छा लगा हो वह बोल जा। प्रहलाद ने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं और गुरु जी ने तो मार काट की बात ही सिखलाई है, वह मैं कैसे बता सकता हूँ। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी सी बात बताई। हित्वा त्वपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रित। अंधेरे कुएं के समान यह घर ही अपने अकपतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही शेखर है कि वे गृह त्याग करके वनवासी बने और वहाँ भगवान श्री हरि का आश्रय ग्रहण करें। हरि शरणम 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 हरि शरणम। प्रहलाद बोले, पिताजी, अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ, यह जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पंछी बना है, हजारों जन्मों से विभू से विभक्त हुआ। यह जीव लोग सुखों भोग में लीन है, फिर भी वह अतृप्ति है। तृप्ति भोगने से नहीं, त्याग से ही प्राप्त होती है। संसार तो दुख का सागर है, प्रत्येक जीव व्यथित है। पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानव देह प्राप्त होती है। जैसे यह पाप भोगना पड़ता है वैसे पुण्य भी भोगना पड़ता ही है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। पिताजी, आज मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि स्वार्थ और कपट के सिवा इस जगत में और कुछ भी नहीं है। फिर भी जीव अविवेकी है। निस्वार्थ प्रेमी मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई है छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट ही होता है। जीव कितना स्वार्थी और कपटी है। मुझे एक संसारी मिला, जो बता रही थी। उसकी सास ने उसे चेतावनी दी है कि 3 पुत्रियां काफी हैं। अगर चौथी बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से निकाल कर बाहर किया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस की बात तो है नहीं है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि स्वयं पुत्री तो माता पिता और पति दोनों कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्य से यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हजार का खर्च कर देगा।
2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा, 2-4 वर्ष, फिर भी उसकी बीमारी ना ठीक हो पाए तो ठाकुर जी की बनौती कर रखेगा। और इसका कुछ हो जाए तो अच्छा है, उसके कुछ हो जाने पर मतलब मर जाना, वह सोचता है कि मेरी आयु भी है कि नहीं। 48 वर्ष की हो तो अभी शुरू हुआ है, मेरा कारोबार भी ठीक ठीक ही चल रहा है, अच्छा दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है, पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदाई हो तो वे सोचते हैं कि यह मर जाए तो कितना अच्छा होगा। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब को यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब यह की नीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करई सब प्रीति। पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। उनमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया कि उससे घृणा होने लगेगी। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बातें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच में हुई थी। ऋषि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी और कात्यायनी से कहा, अब मैं सन्यासी होने जा रहा हूँ, मेरी संपत्ति तुम दोनों में समान रूप से बांट देता हूँ कि जिससे तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा ना हो जाए। मैत्रेयी की ब्रह्मवादिनी थी, मैत्रेयी तो क्या थी, ब्रह्मवादिनी। उन्होंने पति से पूछा, इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मैं अमर हो पाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे धन से भी कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकेंगे, अतः तुम आनंद से जीवन बिता सकोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेयी जिस धन से मोक्ष की प्राप्ति ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी, आप उसे कात्यायनी को ही दे दे। मैत्रेयी की जिज्ञासा से प्रभावित होकर मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष के साधन बतलाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे मैत्रेयी, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्र, पत्नी आदि प्रिय लगते हैं, वैसे प्रिय तो माता आत्मा ही है। आत्मा वै सर्वेशा प्रिया, नावा अरे पत्यो कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिया भवति, नावा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, नावा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की कामना पूर्ति के लिए नहीं, किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इस प्रकार पति और माता पिता का पुत्र प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा और अपेक्षा से
पत्नी पति से प्रेम करती है, इसी प्रकार पति भी माता पत्नी से उसी की खातिर प्रेम नहीं करता है। वह उससे प्रेम इसलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छाएं पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से इसलिए स्नेह रखते हैं क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर उनका पालन करेगा। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह नीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। मनुष्य कभी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता, अभी जो अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। एक दूसरे का जो लेना देना है तो प्रेम करे, नहीं तो दूर हो जाए। प्रहलाद जी ने कहा कई जन्मों के अनुभव से मैं यह कहता हूँ कि संसार में किसी को ये सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण का नाम लेते ही, नारायण का नाम लेते ही पाप होते हैं क्षारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। भजन घर में नहीं वन में जाकर करना है। एकांत में जाकर नारायण की आराधना करनी चाहिए। अब एकांत घर में भी कोई कोने में बैठ कर नारायण नारायण जपे, वो एकांत है। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु उसके साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है। अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सका है। अतः तुम यही भावना करो कि मैं अपने जीवन में मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता, शंकराचार्य वल्लभाचार्य का ही यह काम है। प्रहलाद जी की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने चंडा मर्ग को उड़ाना दिया कि मेरे बालक को उसने यह कैसा उपदेश दिया, यह कैसी शिक्षा है। चंडा मर्ग मैंने तो ऐसी शिक्षा उसे कभी दी ही नहीं। हिरण्यकश्यप देखो देव मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। चंडा मर्ग ने ब्रह्म प्रहलाद जी से पूछा, मैंने जो बात है तुम्हें कभी पढ़ाई ही नहीं, वह तुम अपने पिताजी की समझ क्यों बोले। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। पहला जी गुरु जी जीव ना तो किसी के कहने पर भक्ति करता है और ना ईश्वर की ओर गति ही करता है। वैसे तो संत कृपा और सत्संग के बिना भक्ति का रंग नहीं लगता, किंतु प्रभु कृपा से भी भक्ति का रंग लग जाता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटे गुरुजी ने इन दिनों तूने जो शिक्षा प्राप्त की है गुरुजी से, उसमें से कुछ अच्छी बात है मुझे भी बता। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार है। कितने प्रकार है? 9। भगवान के नाम गुण लीला आदि का श्रवण करना, कीर्तन उनके नाम स्वरूप आदि का स्मरण, चरण सेवा, पूजा अर्चन बंधन दास सक और आत्मनिवेदन। भगवान के प्रति समर्पण भाव से यह नवदा भक्ति करना ही सर्वोत्तम अध्ययन है, ऐसा मैं मानता हूँ। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं। प्रभु की प्रसन्नता के से जीवन सफल होता है। मात्र भोगोपभोग से शांति नहीं मिलती। पुत्र की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और उसने अपनी गोद से फेंक दिया। उसने सेवकों को आज्ञा दी, इस बालक को मारो, यह मारे जाने योग्य है, यह मेरे शत्रु के नाम का भजन करता है। आज्ञा पाते ही दैत्य सेवक प्रहलाद को मारने दौड़े। प्रहलाद की दृष्टि तो दिव्य थी, उन्होंने तो तलवार में भी कृष्ण का दर्शन, और उन्हें तलवार में भी कृष्ण का दर्शन हुआ, और जिसके हाथ में तलवार थी उस दैत्य में भी कृष्ण का दर्शन हुआ। संसार में बहुत से सुंदर पदार्थ हैं, किंतु सभी को भगवत भाव से देखो। जगत के काम करते हुए ईश्वर से संबंध बनाए रखो। बालक की उपेक्षा बाल कृष्ण से संलग्न रहोगे तभी कृष्ण मिलेंगे, और साथ ही लक्ष्मी भी। लौकिक नाम रूप में मन का फंसना आसक्ति है, किंतु श्री कृष्ण के नाम रूप में फंसना भक्ति है। लौकिक नाम रूप में फंसा हुआ मन श्री कृष्ण के नाम रूप में लीन हो जाए तभी मुक्ति मिलती है और मनुष्य का उद्धार होता है। स्वरूपा शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं हो पाती। सांसारिक विषयों के प्रति प्रेम होना आसक्ति है, भगवान के प्रति प्रेम होना भक्ति है। सांसारिक शक्ति बंधन करता है, भगवता शक्ति मुक्ति दाता है। सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन आंखों में काम को स्थान मत दो और मन में स्वार्थ को स्थान मत दो। जगत को समता से देखो। अगर आंखों में खराबी है तो जगत भी खराब दिखेगा। संसार पर प्रीति होने पर भक्ति नहीं हो सकती। प्रभु के स्वरूप में आसक्ति भक्ति है। यदि भक्ति हो तो मुक्ति भी मिल सकती है। भगवान श्री कृष्ण के सिवाय अन्य कोई वस्तु सुंदर नहीं है। 2 व्यक्ति फूल खरीदने के लिए बाजार में गए। एक को भगवान की पूजा के लिए फूल लेना थे और दूसरे को पत्नी की बेड़ी के लिए। पहला व्यक्ति भक्त था और दूसरा आसक्त। पहले के हृदय में परमात्मा का श्रृंगार करने की भावना है, भक्ति है। दूसरा व्यक्ति पत्नी का श्रृंगार करना चाहता है, उसके मन में सांसारिक विलास की आसक्ति है। दोनों व्यक्तियों की क्रिया तो एक ही है, फूलों की खरीद। फिर भी एक की क्रिया में भक्ति है और दूसरी क्रिया में आसक्ति है। जैसे प्रहलाद को पीटने लगे, फिर भी उनको तो जरा भी दुख नहीं हुआ। प्रहलाद की भक्ति दिव्य थी, वे निर्भर थे। उन्हें मारने के लिए कई उपाय किए गए, फिर भी वे तो मरे ही नहीं। हिरण्यकश्यप को लगा कि शायद वह जादूगर है। उसने आज्ञा दी कि प्रहलाद को अंधेरे में बंद कर दो, वहाँ अन्न जल के अभाव से मर जाएगा। प्रहलाद जी को बंदी बना दिया गया, फिर भी उन्हें किसी तरह का डर नहीं लगा। उन्होंने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, अब मैं यहाँ शांतिपूर्ण भजन कीर्तन कर सकूंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण। सुख में भगवत कृपा का अनुभव करने वाला सामान्य वैष्णव है, किंतु जो दुख में भी भगवत कृपा का अनुभव करे वह तो महान वैष्णव है।
दुख में भी जो सेवा स्मरण ना छोड़े वही महान वैष्णव है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। गुरु जी महाराज की जय। पूज्य पाठ डोंगरी जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम भेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम आई हरि धाम आई, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये सांझ गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला। हरि दरस दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम आई घनश्याम आई, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। धर्म की जय। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सुरेश्वराय पूजितम मया जो परिपूर्ण तदस्तमे यदक्षर पद्ममात्राहीनम तू यद भवेत् तद सर्वसंसार प्रसीद परमेश्वरा। पूर्व भगवान की जय। ओम कृष्णार्पणमस्तु।